मेरे क्षेत्र की जो फाइलें हैं वो जो है धूल फाँक रही थी और जो काम नपे हुए थे वो काम भी संपन्न नहीं हो रहे थे और जिन कामों के टेंडर निकल गए थे उन कामों में भी परेशानियां हो रही थी। तो ये कारण था, इसकी वजह से थोड़ा दिमाग खिन्न था। मैं कल संबंधित विभागों में जा कर के मैंने जानकारी की, वहाँ पे कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। मैं बाहर आकर के धरने पे बैठ गया था। हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमको इतनी जल्दी हमारे क्षेत्र के लिए काम नहीं मिलते हैं, ये बात सच है। तो इस चीज़ पे भी गौर आपको करना पड़ेगा। अगर हमारी मेहनत में ज़रा भी कमी रह जाए या काम करने में थोड़ा भी आलस करेंगे तो हमारे क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से संतोष पाठक अपने क्षेत्र की विकास के लिए जाने जाते हैं, वहीं इनके द्वारा कल मथुरा वृंदावन नगर निगम में धरना किया गया। वहीं आज इनकी अधिकारियों से भी वार्ता हुई है। तो पहले इनसे यही जानेंगे कि धरना आखिर इनके द्वारा क्यों किया गया। जी देखिए, जैसे आपने देखा होगा, मेरे क्षेत्र में जो काम थे उनमें जो व्यवधान उत्पन्न किए गए थे, जानबूझ के किए गए थे या अनजाने में हो गए थे या किसी भी प्रकार से, लेकिन मेरे क्षेत्र की जो फाइलें हैं वो जो है धूल फाँक रही थी और जो काम नपे हुए थे वो काम भी संपन्न नहीं हो रहे थे और जिन कामों के टेंडर निकल गए थे उन कामों में भी परेशानियां हो रही थी। तो ये कारण था, इसकी वजह से थोड़ा दिमाग खिन्न था। मैं कल संबंधित विभागों में जा कर के मैंने जानकारी की, वहाँ पे कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। मैं बाहर आकर के धरने पे बैठ गया था। तो आज लेकिन जब सुबह जा कर के मैं बैठा तो 11 साढ़े 11 के लगभग नगर आयुक्त साहब ने मेरे को बाकायदा प्रोटोकॉल से ऊपर बुलवाया। वहाँ बैठ कर के पूरी चीज़ों को समझा, क्या उसमें क्या परेशानियां हैं, किस वजह से ये काम रुके पड़े हैं, पूरी उसकी मॉनिटरिंग की। उसके बाद में मुझे आश्वासन दे करके और भेज दिया। मैं अपना धरना समाप्त करके आ गया। भाई, मैं आपसे जानूं पार्षद जी, जिस प्रकार से आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को तत्परता से उठाते हैं और लगातार अपने क्षेत्र में सुधार के लिए लगे रहते हैं, वहीं ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जिसकी वजह से आपको कल धरना करना पड़ गया? आप काफ़ी दुखी भी दिखाई दे रहे थे कल। नहीं, दुखी तो देखो, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है, पब्लिक ये चाहती है कि सब काम हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे वार्ड में प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक गली, सब चीज़ एक साथ में संपन्न हो जाए। एक लिमिटेड ग्रांट आती है। 5 साल में हमको लगभग 10 बार पैसा हमारे मतलब हर 6 महीने के अंतराल में पर्टिकुलर अमाउंट एक आता है वार्ड के विकास के लिए। जी, उससे ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन वो 6 महीने में एक बार जो आता है तो उसको बिल्कुल ईमानदारी से, जिससे कि किसी क्षेत्र के साथ में पक्षपात ना हो, उसी हिसाब से वो पैसा फंड जो है विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है। एक और जैसे कोई बड़े बड़े कार्य होते हैं, उनकी भी फाइलें एक साथ नहीं बन पाती हैं, तो उनको पार्ट वाइज काम को डाला जाता है। भाई, मैं आपसे एक चीज़ और जानूं, जिस प्रकार से आप कल नगर निगम में धरना देते नज़र आ रहे थे, आप काफ़ी लंबे समय से अपने क्षेत्रीय पार्षद हैं, क्षेत्र की समस्याओं को तत्परता से उठाते नज़र आ रहे हैं, तो आखिर क्या नौबत थी? क्या अधिकारियों से आपकी तालमेल बैठ नहीं पा रहा था? क्योंकि जब से आप हैं तब से ही लगभग महापौर साहब हैं, तो क्या उनसे तालमेल आपका नहीं बैठ पा रहा था? देखो, हम एक नदी के 2 किनारे हैं, यदा कदा कहीं कहीं मुलाकात होती हैं।
हमारे ऊपर तो हमारी पार्टी के लोग ही आक्षेप लगाते हैं कि हम मेयर से मतलब महापौर जी के साथ में मिल गए हैं, ये वो है। ये सब चीज़ें सही नहीं है। हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमको इतनी जल्दी हमारे क्षेत्र के लिए काम नहीं मिलते हैं, ये बात सच है। तो इस चीज़ पे भी गौर आपको करना पड़ेगा। अगर हमारी मेहनत में ज़रा भी कमी रह जाए या काम करने में थोड़ा भी आलस करेंगे तो हमारे क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो क्या मेहनत आपको ही ज़्यादा करनी पड़ती है या अन्य जो पार्षद हैं, लगभग 70 पार्षद बताए जा रहे हैं, और अन्य जो पार्षद हैं उनको भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, आपने देखा होगा लगभग 40-45 पार्षद तो बीजेपी के पास हैं जी, और बाकी पार्षद हैं वो कुछ निर्दलीय हैं, कुछ बसपा से हैं, कुछ सपा से हैं, कुछ कांग्रेस से हैं जी। कुल मिलाकर के जो बहुत से ऐसे पार्षद हैं उन्होंने जो अपनी गाड़ी को पटरी पे डाल रखा है, एक दूसरे से सामंजस्य बैठा रखा है। पर हम क्या करें, हमारा नाम संतोष है। संतोष तो किसी को पसंद ही नहीं होता। दुनिया में एक ऐसी चीज़ है कि लास्ट में आकर के आदमी को संतोष मिलता है, लेकिन संतोष आदमी लेता नहीं है जी, है ना। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, इंग्लिश में बोले तो सेटिस्फैक्शन कहते हैं उसको, सेटिस्फाई कोई नहीं होता है। आप बताइए, आप अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, मैं अपने कार्य से सेटिस्फाई नहीं हूँ। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूं, काफ़ी संतोषजनक कार्य भी करता हूं। जिस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के लिए लड़ते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने कार्य के लिए लड़ता हूं। तुमसे वही कहना चाहता हूँ, सेटिस्फैक्शन अभी आपका प्रॉपर इसलिए नहीं है कि आप मेहनत तो अपनी पूरी करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपको मेहनत का फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है, इसलिए आप भी सेटिस्फाई नहीं हो। इसी प्रकार जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमको नहीं मिलता है तो हम सेटिस्फाई नहीं हैं। हमारे नाना जी एक छोटी सी कविता कहते थे मेरे को देख करके जी, कि फिर रहा मदहोश तुझे होश नहीं है, और नाम है संतोष मगर संतोष नहीं है। और नाम तो संतोष मेरा है जी, मगर संतोष मुझे भी नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संतोष रख सकता हो। बाकी अब ये जो मुलाकात हुई है नगर आयुक्त साहब से, ये बहुत पॉजिटिव हुई है और इसके रिजल्ट ईश्वर की कृपा से अच्छे ही आएंगे। और आने वाले समय में हो सकता है जो मेरे क्षेत्र के विकास कार्य रुके पड़े हैं वो भी संपादित होंगे और नए काम भी मेरे क्षेत्र के लिए निकलेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। वहीं पूर्व में भी मैंने देखा था कि पूर्व में भी आपने यही मांग उठाई थी कि आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहे, अब भी आपने यही मांग उठाई कि आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहे। तो क्या ये सिर्फ आगामी चुनावों के दृष्टिगत है या सच में आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहे? मेरी बात सुनिए, मुझे देखो हर चीज़ का अपने आप को डर लगता है कि जैसे बारिश से पहले किसान जब खेती संपन्न कर लेता है तो बारिश के अंदेशे से किसान भी डरता है जी, कि जिससे कि खेती बिगड़ नहीं जाए, प्रभावित ना हो। उसी प्रकार हमारा भी क्षेत्र के काम है। कुछ काम हमारी फाइल पेंडिंग है, कुछ कामों को नए कामों को जो आयाम देना है, लेकिन लगभग 6-7 महीने के अंतराल में मुझे लगता है विधानसभा के चुनावों का अनाउंस हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी। तो जो काम है वो सब बाधित हो जाएंगे, नए काम कोई नहीं होंगे। उससे पहले वो डर और भय मन में है तो कोई काम जनता का रुके नहीं। इसके लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है और बहुत सकारात्मक जो है मीटिंग हुई है नगर आयुक्त साहब से और उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। इससे पूर्व में भी अभी बोर्ड बैठक होकर चुकी है जिसमें लगभग 1400 करोड़ से अधिक रुपए की जो ग्रांट है वह पास हुई थी सभी क्षेत्रों के लिए। उसमें आपके क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया था और लगभग 70 लाख रुपए का आपके वार्ड के लिए भेजा गया था। वहीं अगर बात की जाए लगभग 3 से 4 माह उस बात को हो चुके हैं, तो क्या वह पैसा अब तक आपके वार्ड में लग पाया है? नहीं लग पाया, उसकी फाइलें नप रही हैं। लगभग 40 लाख रुपए के काम उस वाली फाइल में से नाप दिए गए हैं और करीब 30 लाख रुपए के काम और उस फाइल में से 70 लाख वाली में से नपेंगे। लेकिन उससे पूर्व में लगभग 1 करोड़ रुपए के काम
मेरे रुके पड़े थे, कुछ फाइलों में थे, कुछ टेंडर प्रक्रिया में चले गए थे निविदा में। तो आज जब आप बता रहे हैं अधिकारियों से आपकी सार्थक चर्चा हुई है, नवागत नगर आयुक्त को लोग लगातार प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। युवा हैं, कुछ करने का जुनून है। और आपकी क्या चर्चा हुई उनसे आज आप अपने धरने के विषय में और क्षेत्र की समस्याओं के विषय में? नहीं, धरने के विषय में तो बहुत एक लिमिटेड बात हुई थी। उन्होंने कहा आप इतने नाराज़ क्यों हो गए, इतनी जल्दी एग्रेशन। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी समस्या है। बोले आपने एक भी मुलाकात की नहीं, उससे पहले आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि आपको धरने पे बैठना है कि क्या करना है। मैंने कहा सर हो सकता है मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया, धरना नहीं देना था, लेकिन दिया, उसका रिजल्ट भी अब पॉजिटिव ही आएगा। कोई नेगेटिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा हट नहीं की थी और एक सांकेतिक धरना दिया था। वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, एक सांकेतिक, कि मुझे इस चीज़ से पीड़ा है, ये मेरी पीड़ा दूर होनी चाहिए। वो मुझे आश्वासन मिला। तो जब डॉक्टर सामने अच्छा बैठा हो तो ज़्यादा मरीज को बहस नहीं करनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में अच्छे काम हो, मैं उसके लिए प्रयासरत ही रहूँगा। जिद करने से कोई काम नहीं बनता है और हट किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में वार्ड 65 के पार्षद संतोष पाठक। जिस प्रकार से ये अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उठाते नजर आते हैं और क्षेत्र में बदलाव के लिए जाने जाते हैं, तो उसी में कल इनके द्वारा मथुरा वृंदावन नगर निगम के भूतेश्वर जोन कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी प्रमुख रूप से मांग थी कि जो इनके क्षेत्र में फाइलें अटकी पड़ी हैं, जो इनके क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है, जो अधिकारी इनकी अनसुनी कर रहे हैं, उसको लेकर ये कल नगर निगम में धरना करते नजर आए। और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आज इनकी जो नवागत नगर आयुक्त आए हैं उनसे भी वार्ता हुई है और उनके द्वारा स्पष्ट तौर से इनको आश्वासन दिया गया है कि इनको किसी प्रकार की जो परेशानी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल ये संतुष्ट हैं और इन्होंने आज धरने को समाप्त भी कर दिया है। लेकिन इनके द्वारा अब भी ये कहा जा रहा है कि मैं चिंतित हूँ अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, क्योंकि आगामी समय में आचार संहिता भी लगने वाली है और मुझे अपने क्षेत्र में विकास भी कराना है। फिलहाल देखना यह होगा कि किस प्रकार से जो अधिकारी हैं वह इनकी सुनते हैं और इनके क्षेत्र में बदलाव और विकास करते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।